मौजूद हैं कराची नौजवान पार्टी जो जिनकी जानिब से यहाँ पे प्लेटें और मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ सामान जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। अवाम नास यहाँ पर मौजूद है जो लोग महंगाई में पिस गए हैं और अपनी मोटरसाइकिलों के सामान तक नहीं ले सकते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नंबर प्लेटें दी जा रही हैं और इसके अलावा मडगार्ड, लाइट्स, हेडलाइट्स, चैन कवर्स तक यहाँ पे फ्री नौजवान पार्टी के चेयरमैन व बानी तकसीम कर रहे हैं। तो इसी मौके पे हमारे यहाँ मौजूद एक मेहमान आए हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनसे हम आज उनकी ज़बानी खुद तारुफ भी पूछेंगे और उनके आने का यहाँ मकसद जानेंगे। तो आज हमारे मेहमान हैं आसिफ इकबाल साहब और आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं कि उनके आने का मकसद क्या है और इनकी पुरानी सियासी वाबस्तगी और आइंदा के लाए अमल के हवाले से इनसे पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरे यहाँ मैं आसिफ इकबाल मेमन उम्दा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और नसीम इकबाल मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बानी जनरल सेक्रेटरी आसिफ इकबाल मेमन। मेरा आने का यहाँ मकसद ये है कि हमने फैजान हुसैन भाई की तारीखें और बातें बहुत सुनी। आज हमने चलकर खुद अपनी आंखों से विजिट भी किया है, इस चीज़ को देखा कि भाई उन्होंने आवाम के लिए सिर्फ बातें नहीं करी, उसको हिकमत अमली का पजामा पहनाया है। जो हमारी माशाल्लाह से सिंध हुकूमत कर रही है ना सिर्फ दावे, तो फैजान हुसैन भाई ने दावे नहीं, उन्होंने वाकई में अपना हक, कराची का फर्जंद होने का हक अदा किया है। तो हम उस चीज़ पे मुतमईन होकर आज यहाँ आए, अपनी आंखों से भी देखा और इनको सराहा कि इनकी काविशें बहुत प्यारी है कराची के लिए। और ऐसे नौजवान की अगर ये काविशें हों तो मुझे ये लगता है कि आगे चलकर ऐसे नौजवान के हाथ में अगर कराची का मामला दिया जाए तो इस पे कराची की आवाम के लिए और कराची की बका के लिए बेहतरीन अमल होगा। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, आप जो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आप फैज़ान हुसैन साहब का हाथ किस तरीके से मजबूत करेंगे, उनके हाथ में लाएंगे या क्या समझते हैं उनके साथ किस तरीके से चलेंगे? इसके ऊपर तो मैं आपको एक ही जवाब दे सकता हूँ कि माजी में मैंने भी MQM का कारकुन बन के काम किया, उसके ऊपर मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। तो उसके ऊपर तो हमें जाहिर है काम भी किया है, दिल जान से भी किया है, लेकिन हमने जो भुगता है वो हमारा दिल जानता है, हमारे बच्चे जानते हैं, हमारा घराना जानता है। उस चीज़ में मैं नहीं आऊँगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कहूँगा, मैं कराची पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पेश बगाड़ा का जिम्मेदार भी हूँ और पूरी कराची डिवीज़न का मेंबर भी हूँ। तो मुझे इसमें कोई कहने में दो राह नहीं है कि मैं जो इस वक्त समझ रहा हूँ फैजान भाई की काविश को अगर मैं सराहता हूँ तो मेरे लिए कोई बुरा नहीं, क्यों जो चीज़ देखी जाती है वो चीज़ बोलना हमारा काम है और उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, हम ऑनियर करेंगे। रह गई बात, आपने बोला किस चीज़ पे आप मुतमईन होके आए, तो मैंने आपको अपनी बात का यही बोला है कि इनकी काविशें जो कराची के लिए जस्तजू, उनकी मेहनत और लगन, जो डे नाइट एक बंदा अपनी नींद हराम कर रहा है, किसके लिए? सिर्फ कराची की आवाम, मेरे और आपके घर के लिए नहीं, अपने घर की खुशियों के लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा, वो सिर्फ कराची की आवाम के लिए कर रहा है। तो मेरा तो यही है कि भाई मैं उनकी सपोर्ट में नहीं, मैं चाहता हूँ कराची का हर बच्चा, हर नौजवान उनकी सपोर्ट में खड़ा रहे। तो इसमें उसके बाद आप देखें कराची में क्या चेंज ओवर आएगा। क्यों? नई जनरेशन है, माशाल्लाह काम करके दिखाया है, बातें नहीं की है। मैं तो एक बात जानता हूँ, बातें नहीं की है फैजान भाई ने, मैंने अपनी आंखों से भी देखा और मैंने लोगों को अभी चीज़ें तकसीम मैंने अपने हाथ से की। ना फैजान भाई रंग नस्ल के, ना ये आवाम में कर रहे हैं कि वो माजिर है, वो सिंधी है, वो पंजाब है, नहीं। जो आ रहा है, माएँ बहनें भी आ रही है यहाँ पे, हमारी माएँ बहनें खवातीन आ रही हैं, इनकी हम इज्जत करते हैं बाकायदगी, वो भी आ रही है अपने शोरों के साथ। हेडलाइट, चेन कवर, ब्रेक लाइट, नंबर प्लेट, बहुत से इशू हैं, एक नहीं है। तो मैं तो एक ही बात का आपको भी यही बोलूँगा कि आप मुझे खुद बताएं
क्या एक ही नौजवान को इस चीज का ख्याल है कराची के आवाम के लिए? इतनी एनजीओ है, इतनी वेलफेयर के इदारे, किसी को क्यों ख्याल नहीं है? आप जो इस शहर के इदारे हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे फैजान हुसैन के हवाले से, जो ये कराची की आवाज़ बन के उभरे हैं? क्योंकि कराची के नौजवानों की आवाज़ तकरीबन दब चुकी है, तो इसके लिए कोई बोलने वाला इस वक्त कोई मौजूद नहीं। तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडरान जितने भी हैं, वो अपने अपने चक्रों में लग गए हैं और मुफाहमतों का एक नया खेल रचाया हुआ है कई सालों से, जिसकी बुनियाद पे कराची के हुकूक जो है वो सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे उन सियासी जमातों को, उन इदारों को, कराची की आवाम के हवाले से, जो लोग कराची से टैक्स लेते हैं और कराची को अंधेरे में और गड्ढे में ढकेल रहे हैं? उसके लिए तो मैं एक ही बात करूंगा, और बार बार मैंने अपनी स्पीच में भी कहा है और इंटरव्यू में भी कहा है कि यहाँ पर सच बोलने की सजा क्या है? मुझसे बेहतर सोशल मीडिया, जो हमारी माशाल्लाह से हर चीज़ में एक्टिव है, वो ज़्यादा बेहतर समझती है यहाँ सच बोलने की सजा क्या मिलती है। लेकिन उसके बावजूद मैं हमारे जो एनजीओ के इदारे, अखबारी या मीडिया, सोशल मीडिया, मैं यही कहूँगा फैजान हुसैन का कंधे पे कंधा मिला के साथ दें, ताकि आइंदा की हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग वो बाखूबी लड़। मैं ये कह सकता हूँ। और रह गई बात आपने की सिंध हुकूमत की बात, तो हमारे टैक्सेस, हमारे जो भी चीज़ें रेवेन्यू, हमारा कराची से जो टैक्सेस वगैरह जा रहे हैं, जिससे वफाक भी चल रहा है, पूरी मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पहिया चल रहा है। आप खुद मुझे एक चीज़ का बात बताएं, मैं बार बार एक ही बात को कहता हूँ, हमारे इधर रोड है? आप खुद बताएं, नहीं है। क्यों? टैक्स हम दे रहे हैं, हम सजा भुगत रहे हैं। कि हमें अगर जे कहीं जाना है, हम आधे 15 मिनट में हम सोचते हैं कि पहुंच जाएंगे, उस पर आपने लगा दिया ट्रैफिक पुलिस को। ट्रैफिक पुलिस लाई कहाँ से गई है? इंटीरियर सिंध से। भावलपुर के सारे सिंधी जिनको अंगूठा छाप, उनको आपने भर्ती कर दिया। कराची के नौजवान क्या है भाई? कराची के नौजवानों के साथ सौतेली माँ वाला बर्ताव क्यों किया जा रहा है? मेरा सिर्फ यही सवाल, बार बार कह रहा हूँ कि उसके साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? ठीक है, माजी में आप, अभी भी मैं भी कहता हूँ, आप कहते आ रहे हैं सिंध हुकूमत वाले, माजी की एमक्यूएम की हुकूमत दहशतगर्द थी, टारगेट किलर थी। अब तो नहीं है ना। आपने 10 साल से बैंड लगा दिया, सब खत्म हो गया माशाल्लाह, अमन और अमान कर दिया। लियारी गैंग वार के अंदर आपने अमन अमान कर दिया। आप मुझे ये बताएं, लियारी के अंदर में जिहाद खत्म हो गई? नहीं हुई। क्यों भाई? पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये सवालिया निशान उनके ऊपर है। कौन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां पर? ये तो सवाल उनके लिए है कि आपने मंशियात खत्म की, नहीं की, उल्टे आपने उनको शेल्टर दिया है। वहाँ हमारी पुलिस, हमारी फोर्स, लॉ इन्फोर्स एजेंसी वहाँ अगर कुछ करती है, आपकी आवाज़ें निकल जाती है कि हमारे लोग हैं। आप इंटीरियर सिंध में जितने डाकू हैं, आपने ऑपरेशन करने दिया? नहीं। सिर्फ आपका बर्ताव कराची के अंदर सौतेली माँ वाला क्यों है? कि कराची है बस। जंग है इस वक्त कराची किसका, और कोई जंग। मेरा अभी भी आवाम से हाथ जोड़कर इतनी अपील है, हक और राह के जो चल रहा है ना, उसका सपोर्ट करें और उसका भरपूर साथ दें। फैजान हुसैन इस वक्त, मैं अब भी कह रहा हूँ, बहरहाल बार बार कह रहा हूँ, अगर एक बंदा फर्जन कराची कहता था ना, जेडीसी जबर इकबाल के अली शेखानी फर्जन कराची, नहीं, असल फर्जन कराची जो कराची शहर में बैठ के हुक्मरानी और जो आवाम के लिए आवाज उठाए, वो हमारा हीरो है। मैं बार बार कहूँगा, हर बार कहूँगा, इसके लिए मुझे जो जवाब देना पड़े, मेरे पास जवाब हाजिर है। अब आप मुझे, मैं सोशल मीडिया से एक सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ, अगर आप बुरा नहीं। मैंने अभी एक बात की, आपको भी पता है कि हमारे इधर रेस्टोरेंट कितने हो गए? बहुत। रेस्टोरेंट के आगे या चाय के होटल के आगे फुटपाथियों को घेर लिया गया है। नाइट में 25-25 टेबल लगा दिए, 50-50 टेबल लग गए। हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे कहाँ चलेंगे? ट्रैफिक का ये निजाम हो गया है। मैंने उस दिन भी अपने एक मामलात में कहा था आवाम के सामने
डिस्को बेकरी से लेके मस्कन चौरंगी, बंस रोड से लेके फ्रेस्को से लेके आप पाके अपना सिंध असेंबली तक, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट, हुसैनाबाद। आप ये बताएं ट्रैफिक जाम कैसे होता है? कहाँ है हमारी कराची की ट्रैफिक पुलिस? ये हमारे डीआईजी को सोचना चाहिए कि सिर्फ दिन में कानून की है, रात में भी है। बिल्कुल। आप 24 घंटे के लिए कानून के मुहाफिज हैं, और शायद मेरे जो इल्म है डीआईजी इससे शायद गाफिल हो। मैं उनके नजर में डालना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बत्तागिरी चल रही है रेस्टोरेंट वालों के साथ, बाकायदा टेबल लगाने के चार्जेस लिए जा रहे हैं। पुलिस, केएमसी, डीएमसी सब मुलविस है, ये तेरे किरदार तक पहुँचाए, सजा दें। 2 बंदों को सजा मिलेगी, कैसे पूरा कराची सेट नहीं होता आप खुद बताना। अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, इनसे ज़्यादा तजावुज़ात के हवाले से कराची के अंदर बड़े अहकामात हैं, मगर इसको हुकूमत जो है वो सिंध के अंदर और ख़ासतौर पर कराची के अंदर हुकूमत भी, वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी के हैं, मेयर भी जो हैं उनके हैं, और जमात इस्लामी जो है यूसी बुनियादों पर। बिल्कुल। जब तमाम इख्तियारात इनके पास हैं तो फिर क्यों कर इस शहर के काम मुस्बत अंदाज में नहीं हो रहे? अब तो इनके पास कोई लॉजिक भी नहीं है फंड्स की या किसी भी किस्म की रुकावट की, तो ये क्यों अहकामात नहीं मान रहे? और मज़ीद अजीब से लोगों के ऊपर महंगाई होने के बावजूद टैक्सेस डाले जा रहे हैं, प्लेटों का डाला जा रहा है, मुख्तलिफ तरीके से उन्हें तंग किया जा रहा है। तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं सिर्फ हंस ही सकता हूँ, और ये कह सकता हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात या सिंध हाई कोर्ट के अहकामात, सिंध हुकूमत को पता है हमारे कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। उन्होंने उनके पेपर जो है ना रद्दी की टोकरी में डाल दिए। ये पूरी वजाहत कर रहा हूँ मैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब से मैंने अभी बहुत माना दरख्वास्त की कि ये ठिया माफिया, केएमसी, डीएमसी जो भत्ता ले रही है, पुलिस ले रही है हमारी, अब उनसे गाफिल कैसे? हालांकि गाफिल नहीं है, फिर भी हमने एक नज़रअंदाज नहीं किया। हमने उनसे मोतबाना रिक्वेस्ट की, इस पे नजरसानी की जाए, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि एक ठिया वाला अगर अपने बच्चे के लिए रोजगार कमा रहा है, केले लेके खड़ा हुआ है, केले, अच्छा केले के लिए भी आप जैसे भाई ने उसको 4000 दे दिए, क्या तू 40 दर्जन की पेटियां ले केले की बेच और अपने बच्चों की किफालत कर। अच्छा इसमें उसने ठिया लगा दिया बंदे ने, उसकी गलती हो गई। 400 रुपये केएमसी ले गई, 400 रुपये डीएमसी ले गई, बचा 300 सरकारी अमला ले गया। कितना हो गया? 1100। क्या कमाएगा? इससे तो महंगाई और मजीद बढ़ जाएगी। आप खुद बताएं। और फिर उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी सिंध हुकूमत गवर्नमेंट की काविशें बता रहा हूँ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल जो कि इंतहाई करप्ट इदारा, जिससे खुद सिंध हुकूमत का खर्चा चल रहा है, जो वहाँ की उजरत रोज़ की बुनियाद पे आती है ना, वो सिंध हुकूमत पे जाती है, हिस्से बढ़ते हैं बाकायदा। आज उन्होंने बोल दिया डेंजरस बिल्डिंग, फलाना बिल्डिंग। आप मुझे एक बात बताएं, आप डेंजरस बिल्डिंग का मकसद ये होता है हेरिटेज प्रॉपर्टी, नॉट फॉर सेल, जिसमें लिखा हुआ है, आप उसको तोड़े ना। आपने डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट वेस्ट में तबाही क्या मचाई, रिहायशी इमारतें खाली करवा दी 80 अफरादों के घरानों की। आप 80 अफराद को नहीं खाली करवा रहे, 80 घराने खाली करवा रहे हैं। अब आप इस हिसाब से लगाएं, एक बिल्डिंग के अंदर 80 घर है, आपने खाली करा दिए। कराची के अंदर आपने 119 बिल्डिंगें डिक्लेयर करार दे दी कि डेंजरस। आप हिसाब लगाएं, आपने कितने घराने बिल्कुल रोड में कर दिए। भाई अल्लाह के बंदो, हाथ जोड़कर अपील है हमारी, कराची की आवाम के ऊपर रहम करो, थोड़ा सा रहम की निगाह से देखो। आपके पास कमी नहीं है, आप हाईवे पे प्लाट दो, उनकी किफालत करो। आप स्कूल में डाल रहे हो, स्कूल के अंदर 2-4 दिन 2 महीने रहेंगे, उसके बाद बोले ओ भाई ये भी खाली करो। स्कूल खुलने वाले, जो हकाइक है वो बात करें। अब मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि मैं जिस बिल्डिंग को खाली कर दिया वहाँ जाके रहूँ, वहाँ जाके बवेला करूँ या वहाँ जाके मीडिया टॉक करूँ। मुझे अपनी TRP नहीं बढ़ानी। क्यों? कि मुझे पता है
जो जिस बिल्डिंग के घर के अफराद को खाली करवाया ना, उसका दर्द वो जानता है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ, दर्द वो जानता है, मैं नहीं जानता। ऐसे ही मैं कहूँगा जो ये साबिक फैमिली के साथ जो मामला हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या क्यों पेश आया, फ्लाइंग फोर्स एजेंसी का काम ही है गिरफ्त घेरा तंग करें दहशतगर्दों के ऊपर। तो हमारी फ़ौज हमारा अगर है, आज भी है, कल भी है और रहेगा। और पाकिस्तान का हर बच्चा पाकिस्तान अफवाज के साथ निशाना बचाना काम हमारी आर्मी पे, हमारे आर्मी चीफ पे हमारे को फ़ख्र है। क्यों है? तो वो काम करके दिखाते हैं। ये सिंध हुकूमत, ये सियासत, ये उनका काम नहीं है। वो बॉर्डर पे बैठ के जंग लड़ रहे हैं, बता के हमारी आवाम के लिए लड़ रहे हैं। मैं यही कहूँगा भाई, आर्मी चीफ से अपील करूँगा, सिंध हुकूमत के ऊपर भरपूर एक्शन लें। ये जो रोडों पे कर रहे हैं हमारी फैमिलियों को, हमारी माएँ बहनें बच्चों को, उनको नेमो बदल को प्लॉट दें ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। क्योंकि अभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लोगों ने अपना जेवर बेचा, लोगों ने कमेटियाँ जमा की। आज के दौर में आप मुझे खुद बताओ, 2 बेड DD इस वक्त 50 लाख से कम की प्रॉपर्टी है, कहाँ जाएगी? खुदकुशी खाके खाना देंगे। मजबूर कौन कर रहा है? आप चोर डकैत तो आप खुद बना रहे हो, सिंध हुकूमत वाले। फिर आप बोलते हो कि मोबाइल चोर ज़्यादा हो गए, मोबाइल स्नैपर ज़्यादा हो गए। भाई आप रोज़गार दो उनको। अगर आप रोज़गार दोगे तो क्यों चोरी होगी हमारी? बस ये बात मैं आपसे कहूँगा भाई, बहुत मेहरबानी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक बात और करूँगा, फैज़ान भाई के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, 5 अगस्त पश्चिम कुशाई का हमने प्रोग्राम रखा है डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर गार्डन में जलाई। फैज़ान भाई को ये हमारी तरफ से देखिए, फैज़ान भाई ने हमने उनको देखा और उनको देखकर हम उनसे मुतासिर हुआ। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वो वहाँ आएँ, पश्चिम कुशाई करें। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र होगा, आसिफ इकबाल मेमन के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए, मुफ्ता वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नसीम इकबाल मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और 13 अगस्त तो हमारा मंशूर है पश्चिम कुशाई, माएँ बहनों के लिए चूड़ियाँ स्टॉल, पेंटर जो पेंटिंग करता है और मैचेस वगैरह और आर्टिस्ट लाने का भरपूर मुजाहरा, जिसमें मुझे इतना यकीन है, इतना हम लोग को मगर है इंशाअल्लाह ताला भले माशाल्लाह। देखें फैज़ान भाई के बाद टाइम बहुत मुख्तसर है, क्यों? बहुत सी जगहों पर वो जा रहे हैं, लोग उनको बुला रहे हैं, क्यों? उनसे मुतासिर हो रहे हैं। तो भाई उनसे रिक्वेस्ट ये है कि 5 दिन के लिए हमारे पास में है तो हमारी बहुत खुशी होगी, हौसला अफजाई होगी। बहुत बहुत मेहरबानी। इसके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हर आदमी फैज़ान हुसैन को लेकर अपने मसाइल लेके आ रहा है और वो ये तवक्का रखा है कि फैज़ान हुसैन उनके साथ भी खड़े होंगे और कराची की आवाम के साथ उनकी आवाज़ बनेगी। तो आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। डॉक्टर सैयद हमीद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आसिफ भाई का शुक्रिया, आसिफ भाई टाइम निकाल कर हमारे पास आए। आसिफ भाई को अभी आसिफ भाई का पसीना निकलवाएंगे, सब पता चल जाएगा। आसिफ भाई दुबले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। तो 15 मिनट में पता चल जाएगा और ये आसिफ भाई बांटेंगे। ओ खैर, हैरान हो